हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गैप जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने पिछले हफ्ते वीडियो अपलोड किया था इस टॉपिक पे, बट जो अपलोड किया था वीडियो उसमें साउंड नहीं आ रहा था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मुझे वो जो वीडियो था उसको कुछ देर के बाद जब मुझे पता चला कि उसमें साउंड नहीं आ रहा, तो मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। अब मुझे फिर वो वीडियो फिर से दोबारा शूट करना पड़ेगा। करीब 1 घंटे का वीडियो था, वो मुझे फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई नहीं, फिर से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को। क्या पढ़ना है यहाँ पे, तो हमारे पास आज हमको पढ़ना है जो हमारा एक्सरसाइज 7.5 है, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसको हम करेंगे यहाँ पे आज। उसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, कैसे उनका इंटीग्रेशन को अप्रोच करते हैं। कुछ आपके फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शंस के, उनको किस तरीके से अप्रोच करेंगे, अलग अलग फॉर्म्स को अलग अलग तरीके से अप्रोच करेंगे। वो सारी चीजें आज यहाँ पे हम सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे, एक एक टाइप का सीखेंगे, उस पर एक एक एग्जांपल्स भी साथ में करते चलेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका जो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का वो आज कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। अगर आप चैनल पे अभी पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं उम्मीद करता हूं मैं। अगर वीडियोस पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पता चले कि हाँ हमारी वीडियोस जो है आपके लिए फ्रूटफुल हो रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है, कैसे पता चलेगा कि हमको किस चीज को इंटीग्रेट करना है। तो अगर आपके पास पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इस तरीके का फॉर्म है, तो जो इसका इंटीग्रेशन है ये पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट फॉर्म है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे हम a अपॉन एक्स माइनस ए फॉर्म में, b अपॉन एक्स माइनस बी फॉर्म में। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म होता है उसको हम, जैसे इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, आरएचएस में एलसीएम लेंगे। आरएचएस में एलसीएम लेंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर है दोनों तरफ सेम आएगा। फिर हम x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यूज निकालेंगे। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए या फिर इन दोनों का इंटीग्रेशन कीजिए, दोनों बात एक ही है। जब ए और बी की वैल्यू आप डाल देंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगी, तो यहां से जो आपका ये पूरा का पूरा टर्म है, ये पूरा का पूरा इंटीग्रल है, वो इन दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम आसानी से इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे आपका पहला एग्जांपल है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में समझ लीजिए 1 लिख रखा है। पी एक्स प्लस क्यू के प्लेस पे क्या लिख रखा है, 1 लिख रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमारे पास अंदर का टर्म है, अंदर का जो पॉलिनोमियल है, अंदर का जो फ्रैक्शन है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 के टर्म्स में, ठीक है ना। ये हमने ब्रेक कर लिया। अब मैंने क्या बताया आपको कि इनका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे हम, इनका एलसीएम लेंगे आरएचएस में। आरएचएस में लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा a एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब ये एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो बचेगा वो 1 इज इक्वल टू ए, एक्स का टर्म एक साथ कीजिए तो ए एक्स प्लस बी एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ कीजिए तो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी आपका एक साथ हो जाएगा। अब कंपेयर करते हैं तो यहाँ x का टर्म कुछ भी नहीं है बेटा, 0x है। x का टर्म क्या है, 0 है। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है ना। तो a प्लस बी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0। a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एंड 2a प्लस बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। 2a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 1। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लगाइए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, तो a इज इक्वल टू आपका आ गया 1। a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1 आ जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अब जब a की वैल्यू आप यहाँ डालेंगे तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 1। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1। इसका मतलब ये होगा बेटा कि जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आपका फाइनली हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ a के प्लेस पे आया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस b के प्लेस पे आया माइनस 1
एक्स माइनस एक्स प्लस टू डी एक्स। अब ये माइनस आपका बाहर चला जाएगा, 1/x+1 dx माइनस 1/x+2 dx। ठीक, अब आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x। क्या होता है, ln x+1 माइनस ln 1/x+2 का कितना हो जाएगा, ln x+2 प्लस c। यहाँ पे 1/x की बात करें, 1/x+2 1/x+3 कुछ भी ऐसा नंबर होगा, इन सब का इंटीग्रेशन ln होगा। क्या होगा, ln x होगा। क्यों, अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं x+1 को t ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x+1 को t ले लेंगे तो वहां पे dx dt आएगा, तो कोई भी फर्क नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो x+1 अपॉन में x+2 ये प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। होप समझ में आएगा पहले वाले फॉर्म कैसे करते हैं। चलिए फिर से समझाते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन इससे आना आपके एग्जाम में फिक्स है। क्या करते हैं, सबसे पहला हमने फर्स्ट फॉर्म देखा कि इंटीग्रल का फॉर्म अगर इस तरीके से है तो पार्शियल फ्रैक्शन में, तो उसको हम a/x माइनस a प्लस b/x माइनस b में ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, b माइनस b ब्रेक करेंगे। उसके बाद कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे ब्रेक किया हमने, फिर क्या करते हैं, आरएचएस में एलसीएम ले लेते हैं। आरएचएस में क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम कंपेयर करते हैं x का टर्म और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करके फिर हम इंटीग्रेट अपना कर लेते हैं। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, खूब समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। इरेज करते हैं इसको। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ कि नेक्स्ट का फॉर्म कैसा होगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट का जो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म होगा आपका कुछ इस तरह से होगा। सेकंड px+q अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, आपका होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, अब इसका इंटीग्रेशन है, मतलब जो फैक्टर है वो आपका रिपीट हो रहा है, जो फैक्टर है वो आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस केस में इसको क्या करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं बेटा, तो इस केस में इसको ब्रेक करेंगे a/x माइनस a प्लस b/x माइनस a का होल स्क्वायर। क्या ब्रेक करेंगे, a/x माइनस a b/x माइनस a का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया है, आप a/x माइनस a b/x माइनस a नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जब आप एलसीएम ले रहे होंगे तो फिर x माइनस a ही आएगा और ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट नहीं होगा, जबकि पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होना ही चाहिए। तो इसलिए अब जब एलसीएम लेंगे तो x माइनस a का होल स्क्वायर एलसीएम आ रहा होगा, फिर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे a और b की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे log का फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर का। क्या लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर का, जो कि आपका होता है x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1। जो हम फॉर्मूला x की पावर n का फॉर्मूला सीखा है वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है ना, तो समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी। अब यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो जो आपका क्वेश्चन, इसका एग्जांपल तो आपके इसका एग्जांपल ये ले लेते हैं, एग्जांपल 15। एग्जांपल 15 में थोड़ा सा और भी कर रखा है। क्या, 3 sin phi -2 cos phi अपॉन में 5 माइनस cos स्क्वायर phi -4 sin phi। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन है आपके पास d phi।
सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि वेरिएबल वगैरह में दिख रहा हो, मतलब x के टर्म्स में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे x के टर्म्स में आपको ना चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी आपको? x के टर्म्स में चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले साइन और कॉस, आपको दोनों चीजें दिख रही हैं, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, या तो कॉस में या तो साइन में कन्वर्ट कीजिए। बेटर किसमें है कन्वर्ट करना? तो कॉस स्क्वायर है, अगर आप इसको साइन स्क्वायर में लिख लेते हैं, किसमें लिख लेते हैं? साइन स्क्वायर में लिख लेते हैं, तो नीचे का पूरा टर्म साइन में बन जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग जाए और फैक्टराइजेशन हो जाए। फिर जो साइन आएगा उसको हम अगर टी ले लेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, साइन अगर आ जाएगा और टी ले लेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो फिर वहां से हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन टी में टर्म कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो 3 sin phi माइनस 2 cos phi, अब यहां पे हम लगाएं 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi। अब ये 3 sin phi माइनस 2 cos phi अपॉन में जब इसको लगाएंगे तो 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi d phi। ठीक, अब जरा थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, तो 3 sin phi माइनस 2 cos phi, नीचे हो जाएगा 5 माइनस 1 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi प्लस 4। ठीक, अब नीचे देखा जाए तो आइडेंटिटी बन रही है। नीचे क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 3 sin phi माइनस 2 cos phi, और नीचे जब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे बेटा तो sin phi माइनस 2 और sin phi माइनस 2 आपका आएगा। इट मीन sin phi माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम sin phi को t, क्या लेते हैं? तो ये हो जाएगा cos phi d phi dt, मतलब cos phi d phi के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम? dt लिख देंगे, तो ये 3t माइनस 2 अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये आपका क्या हो गया? जो इक्वेशन है देखिए, जो इस इंटीग्रल का फॉर्म है इस फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट आपका हो गया है। अब इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको किसके इक्वल लिखेंगे? 3t माइनस 2, t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा? a t माइनस 2 प्लस b अपॉन में तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा 3t माइनस 2 अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके t का टर्म्स एक साथ करें तो ये at माइनस 2a प्लस b, तो at t का टर्म्स कितना है? at को कंपेयर करें, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे आप बच्चा तो क्या हो जाएगा? at इज इक्वल टू 3, मतलब a के प्लेस पे कितना है आपका लिखा? 3, a के प्लेस पे कितना लिखा है? 3 माइनस 2a प्लस b के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है? माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2, तो b इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6, तो कितना आ गया? b के प्लेस पे आपका कितना आ जाएगा? 4। इट मींस अब पूरा का पूरा जो फाइनल क्वेश्चन हुआ a अपॉन t माइनस 2, तो 3 अपॉन t माइनस 2 dt प्लस b के प्लेस पे कितना है? 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। ये आपका फाइनल क्वेश्चन कन्वर्ट होके ये आ गया। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मैंने आपको क्या बताया? लॉग t माइनस 2 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा? t की पावर t बाई माइनस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। अब जब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा 1 अपॉन ये t माइनस 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लगाना था, यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लगाना था। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना था? सब्स्टिट्यूशन लगाना था, और सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद आपको क्या करना था? पार्शियल फ्रैक्शन लगाना था। अब यहाँ पे t की वैल्यू भी डाल दीजिए। t के प्लेस पे आपने क्या अज्यूम किया था? sin phi, तो sin phi माइनस 2 माइनस 4 अपॉन sin phi माइनस 2 प्लस c, ठीक है ना? तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये इस तरीके से आपको पार्शियल फ्रैक्शन को अप्रोच करना होता है। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है,
लेंदी होगा ये आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करने के लिए, लेकिन ये स्कोरिंग है सबसे पहली बात तो, क्योंकि सब में एक ही टाइप का मेथड लग रहा है कहीं ना कहीं। आपको बस पता करना है कि किस फॉर्म में ब्रेक करना है, उसके बाद आपको सेम मेथड अप्लाई करना है, एलसीएम लेना है, ए और बी की कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी है, फिर वैल्यू पुट करके फिर आंसर निकालना है, सब में सेम काम करना है। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा, इसको इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है वो क्या है आपका, थर्ड फॉर्म की बात करें तो अगर आपके पास कुछ इस तरह से है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब दो फैक्टर की जगह आपके पास क्या है, तीन फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं, तीन फैक्टर्स हैं, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है ना। अब अभी तक क्या थे, दो दो फैक्टर्स थे, लेकिन अब आपके पास क्या है, तीन फैक्टर्स हैं। तो इसको हम ब्रेक करेंगे बेटा, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी और c अपॉन एक्स माइनस सी में। किसमें ब्रेक करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी और c अपॉन एक्स माइनस सी में ब्रेक करेंगे। और फिर से वही काम, a b c की वैल्यू निकालनी है, फिर ये लॉग का आपका इंटीग्रेशन का फॉर्म बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान रखिए, क्या तीन फैक्टर्स हैं तो हम तीन वेरिएबल लेके उसको ब्रेक करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी मैं क्वेश्चंस ऐसे भी कराऊंगा जिसमें जो मैं समझाने जा रहा हूं वैसा नहीं होगा, क्या कि हमेशा जो डिनोमिनेटर की डिग्री होगी वो न्यूमरेटर से हमेशा कम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर की डिग्री हमेशा न्यूमरेटर से कम होनी चाहिए, तभी हम ये ब्रेक कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर के इक्वल हो जाता है या फिर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो जाती है न्यूमरेटर से, सॉरी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो जाती है डिनोमिनेटर से, तो उस केस में सबसे पहले हम डिवीजन अप्लाई करेंगे। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसको सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अभी तो फिलहाल क्या है, यहाँ पे डिग्री 3 है, ऊपर डिग्री 2 है, तो ये प्रॉपर मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है कि न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से लेस है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल ले, जैसे हमारे पास क्या है, चलिए एग्जांपल तो नहीं है, मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन नंबर है फोर्थ है, ये थर्ड ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हम बाद में नहीं करेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ये आपके पास है, क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब जब इसको ब्रेक करना होगा तो किसमें ब्रेक करेंगे बेटा, a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 2 और c अपॉन x माइनस 3 में इसको क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। सबसे पहले तो क्या कर लिया हमने, इसको ब्रेक कर लिया, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम एलसीएम लेंगे आरएचएस में, तो एलसीएम जब लेंगे तो x माइनस 1 है, एलसीएम सबसे पहले तो कितना आएगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम आता है। तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, एलसीएम आएगा। x माइनस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो a मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों टर्म से होगा, किससे होगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, b मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 x माइनस 3 से। बेटा मैं यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एलसीएम लेना आता होगा, क्योंकि ये सब एलसीएम लेना आपको पहले ही सिखाया गया होगा। यहाँ पे अब ये एलसीएम सिखाने की कोई बात नहीं है कि आपको ये एलसीएम सिखाया जा रहा है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कैसे करते हैं। क्या करते हैं एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम आता है, सिंपल सा केस है। अब हमको पता करना है कि ए को किससे मल्टीप्लाई करें, तो x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो x माइनस 1 हट जाएगा, जो भी नंबर बच जाएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम यहाँ पे भी x माइनस 10 से इस पूरे को, x माइनस 2 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, तो x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बच जाएगा उससे b को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेम केस यहाँ पे c के साथ भी अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा पूरा बन जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब हमारा 3x माइनस 1 किसके इक्वल होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये x स्क्वायर का टर्म माइनस ये 5x प्लस 6 ये बनेगा,
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x तो माइनस 5x मैंने साथ में लिख दिया है और माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6। सेम इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सेम यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आपका ब्रेक हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। अब हम एक्स स्क्वायर का टर्म, x का टर्म और कांस्टेंट टर्म एक साथ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का टर्म आपका क्या है बेटा, देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर एंड सी एक्स स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया यहाँ पे। एक्स की टर्म की बात करें तो क्या है, माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म है आपके पास 6a 3b एंड 2c। ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो हम 0 ले लेते हैं। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी आपके पास कितना है, 0 माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c आपके पास कितना है 3 और 6a प्लस 3b प्लस 2c आपके पास कितना है -1। कितना है, -1। अब हम क्या करें, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है आपके पास, 3 इक्वेशन है। तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल सा रूल होता है, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन अगर हैं तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, तो एक काम करते हैं, हम क्या करें, सी एलिमिनेट कर लेते हैं। सी क्या कर लेते हैं, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या a प्लस बी, सी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस ए माइनस बी। तो अब क्या करेंगे, सी की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में डाल देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा और पूरा का पूरा इक्वेशन ए और बी में बन जाएगा। फिर वहां पे हम लीनियर इक्वेशन लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, -4b माइनस 3, सी के प्लेस पे ये बेटा माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -5a माइनस 4b प्लस 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 3। -5 प्लस 3 तो -2a -4 तो ये -b इज इक्वल टू 3। कितना हो गया, ये इक्वेशन आपकी। इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, ठीक है ना, इसको 4 ले लेते हैं। इक्वेशन क्या लेते हैं, 4। अब हम क्या करें, सी की वैल्यू यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 6a प्लस 3b प्लस 2 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू -1। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो 6a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 2b माइनस 1 तो 6 माइनस 2 4a 3 माइनस b तो कितना b इज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन हो गया 5। ये आपका 5 और ये आपका 4। अब 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, 4 और 5 को सॉल्व करें तो क्या है, 4 इक्वेशन आपका -2a माइनस b इज इक्वल टू 3 और 4a प्लस b इज इक्वल टू -1। सॉल्व करेंगे तो देखिए कट जाएगा, b प्लस में माइनस में कट जाएगा। 2a इज इक्वल टू 2 तो a इज इक्वल टू आपका आ गया 1। a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। a की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो -2 इंटू 1 माइनस b इज इक्वल टू 3 माइनस b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 तो b इज इक्वल टू आ गया -5। b इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास -5। अब c की वैल्यू निकालनी है तो a के प्लेस पे 1 b के प्लेस पे -5 तो ये कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा आपके पास, c के प्लेस पे 4 आ जाएगा। फाइनली आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। a के प्लेस पे कितना आया था आपका 2, कांस्टेंट हम बाहर लिख लेते हैं 1/x माइनस 1, सॉरी a के प्लेस पे 1 आया था तो ये 1x माइनस 1 dx प्लस b के प्लेस पे कितना आया था आपके पास, तो b के प्लेस पे आया 5, सॉरी -5 आया। तो एक काम करते हैं, -5 को बाहर लिख लेते हैं तो ये -5 1/x माइनस 2 हो जाएगा dx और c के प्लेस पे कितना आया 4 तो 4 बाहर लिख लेते हैं 1/x माइनस 3 dx। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा ln x माइनस 1 माइनस 5 ln x माइनस 2 प्लस 4 ln x माइनस 3 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको अब अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मेन दिक्कत क्या है, आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने में। अगर आपने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो इस पूरे क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर आप इंटीग्रेशन आपको आता है, इंटीग्रेशन आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मेन दिक्कत क्या है, ए बी सी की वैल्यू निकालने में। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 7.5 है उसका 3rd क्वेश्चन है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट तरीके की। होप कर लिया होगा, इरेज करते हैं इसको।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट तरीका क्या है, फोर्थ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर आपके पास क्या दे रखा है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी। अब इसको ब्रेक करेंगे तो आपको पहले पता है कि ए होल स्क्वायर को कैसे ब्रेक करते हैं। होल स्क्वायर को आप अभी अपने पीछे सीखा था कि ए प्लस एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप ब्रेक करते हैं। तो होल स्क्वायर तो आपका ब्रेक हो गया। अब एक और कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, मतलब एक और वेरिएबल ले लीजिए और ये हो जाएगा x माइनस बी। क्या हो जाएगा ये x माइनस बी। तो इस तरीके का अगर कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन है तो वो इस तरीके में ब्रेक होता है। इस तरीके से क्या होता है, ब्रेक होता है। फिर से वही एलसीएम लेके एबीसी की वैल्यू निकालना, इन तीनों का इंटीग्रेशन, यहाँ लॉग लगेगा, यहाँ लॉग लगेगा, यहाँ पे x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो x की पावर माइनस 2 जो हमने अभी सीखा था वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन करते वक्त, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एग्जाम्पल 13 क्या है, 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3। क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, a x प्लस 1 b x प्लस 1 का होल स्क्वायर और c x प्लस 3, ठीक है ना। ये ब्रेक हो जाएगा। फिर से एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, अब एलसीएम आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब जब आप x प्लस 1 से इसको डिवाइड करोगे तो एक हट जाएगा, सिर्फ एक बचेगा। तो मतलब जो a मल्टीप्लाई होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 और x प्लस 3 से। x प्लस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये कट गया, सिर्फ ये बचा। इट मींस b मल्टीप्लाई होगा सिर्फ x प्लस 3 से। किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3 से। और c x प्लस 3 हटेगा तो c मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के होल स्क्वायर से। किससे होगा, c मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के होल स्क्वायर से। तो ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। अब जब आप इसको काट के लेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब अगर ये कट गया, अब हमारे पास थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x 1 इंटू x 1x, तो 3x प्लस 1x 4x और 3 बन जा 3। ये b x प्लस 3 इसको रहने दीजिए। इसको आप ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी। अब क्या करना है, x स्क्वायर का टर्म एक साथ, तो ये a प्लस c x स्क्वायर का टर्म ये है, x का टर्म 4a प्लस b प्लस 2c, ये x का टर्म है। कांस्टेंट टर्म कितना है, 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b प्लस c, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। अब जब आप इसको कंपेयर करते हैं, x क्योंकि x स्क्वायर का टर्म है नहीं तो a प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 0। a इज इक्वल टू a प्लस सी कितना हो जाएगा 0। यहाँ से आप c इज इक्वल टू माइनस ए लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, c इज इक्वल टू माइनस ए लिख लीजिए ताकि हमारा जो इक्वेशन है उसको रिड्यूस करने में काम आए। 4a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 3a प्लस 2b 3a प्लस 3b प्लस c 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2। ये इसके साथ इसको कंपेयर किया कांस्टेंट टर्म को और x के साथ x का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो ये आ गया। अब जब c के प्लेस पे माइनस a डाल देंगे तो ये हो जाएगा इस वाले इक्वेशन में, इसको 1 ले लेते हैं 2 3। अब जब c के प्लेस में माइनस 1 डालेंगे माइनस a डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2a इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। इक्वेशन हो गया आपका, ये आपका इक्वेशन कितना हो जाएगा 4। इसको इक्वेशन क्या लेते हैं 4। अब हम यहाँ पे भी डालते हैं तो ये 3a प्लस 3b माइनस a क्या हो जाएगा माइनस a, इसमें डाला है बेटा। अब c इज इक्वल टू a माइनस a इसमें डाला है इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये 2a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन हो गया आपका 5। 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, ये आपका इक्वेशन था 4। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा माइनस 5। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5/2। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस 5/2। अब b के प्लेस पे आ गया, b के प्लेस पे आ गया। अब डाल के a की वैल्यू निकालिए, किसी में भी डाल देते हैं 2 इंटू a प्लस b के प्लेस पे कितना है माइनस 5/2 इज इक्वल टू 3। तो 2a इज इक्वल टू 3 प्लस 5/2 तो कितना हो जाएगा 11/2। तो a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 11/4। अब अगर a आपका 11/4 आया
तो c इज इक्वल टू हो जाएगा -11/4। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -11/4। अब यहाँ पे आपका फाइनली a b c की वैल्यूज आ गई हैं। क्या आ गई हैं? a b c की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए पहले वैल्यू डाल लेते हैं। तो a अपॉन x प्लस 1, a के प्लेस पे कितना आया 11/4, तो 11/4 बाहर रख लेते हैं, 1 अपॉन x प्लस 1 का dx। फिर b के प्लेस पे कितना है -5/2 बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। c के प्लेस पे कितना है -11/4 बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन x प्लस 3 dx। ठीक है ना? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधे इंटीग्रेट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा बेटा ln x प्लस 1। यहाँ पे क्या लगता है -5/2 x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 -11/4 ln x प्लस 3। ठीक है? प्लस c। अब ये 11/4 है, 11/4 बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 11x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3। यहाँ पे लगाएंगे आप तो माइनस ये -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1, ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा 5/2 और ये नीचे आ जाएगा x प्लस 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे दिक्कत थोड़ी सी जो है, आपको टाइम लगाना है वो बेटा इस काम को करने में टाइम लगाना है। अगर ये आपके पास टाइम हो गया, इसको आपने अच्छे से कर लिया, तो इंटीग्रेशन करने में आप भी देख रहे होंगे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे बहुत ही आसान इंटीग्रेशन लग रहा है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लग रहा है कि जिससे आपको दिक्कत हो। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपको उतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, जितनी दिक्कत आपको थोड़ी सी जो दिक्कत होने वाली है वो a b c की वैल्यू निकालने में दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना? यहाँ पे मैक्सिमम 3 ही वेरिएबल होगा a b c। अगर एज्यूम कर लीजिए 4 वेरिएबल आता भी है a b c d, तो उस केस में क्या होगा, बहुत ही मतलब आसानी से कुछ ना कुछ जीरो हो रहा होगा। ठीक है ना? वो आपकी 3 वेरिएबल ही बच रहे होंगे, बाकी 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की वैल्यू आपकी जीरो आ सकती है। ठीक है ना? नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आखिरी तरीका सीखते हैं। होप कर लिया होगा। इरेज करते हैं इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट तरीके की। तो जो लास्ट तरीका है आपका क्या है, px स्क्वायर प्लस qx प्लस c अपॉन में x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अगर इस तरीके का है, जैसे जिसमें क्या है कि x माइनस एक फैक्टर तो है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के टर्म्स में एक दूसरा फैक्टर है जिसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, मतलब जिसका हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। मतलब इस तरीके का कोई भी फैक्टर है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो अगर उस केस में फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो इस केस में हम ब्रेक करते हैं किसमें, a अपॉन एक्स माइनस ए, ये तो ब्रेक होगा। अब क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है तो जो न्यूमरेटर होगा उसमें हम डिग्री 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम डिग्री 1 लिखेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस तरीके में हम ब्रेक करेंगे। क्या ब्रेक करेंगे? bx प्लस c अपॉन में एक्स स्क्वायर bx प्लस c। इस तरीके से ब्रेक करेंगे अगर कोई ऐसा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। होप समझ में आया होगा इसको। अब एग्जांपल देखते हैं इसका, तो चीजें और क्लियर होंगी आपको। एग्जांपल तो नहीं है, चलिए मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन करता हूं आपके लिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जैसे आपका 7, एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन है क्या, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। अब आपको क्या पता है कि आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका किसमें ब्रेक होगा, ये आपका किसमें ब्रेक होगा, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको पता है क्या लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस 1, सी अपॉन में एक्स माइनस 1। अब जो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ x बचेगा बेटा ए एक्स प्लस बी, एक्स माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और c मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिनोमिनेटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा जैसे अभी तक कैंसिल आउट होता हुआ आ रहा है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब जब आप ए एक्स स्क्वायर का टर्म काउंट करेंगे तो ए प्लस सी एक्स स्क्वायर, एक्स का टर्म काउंट करेंगे तो बी माइनस ए एक्स और कांस्टेंट टर्म माइनस बी प्लस सी एक्स। अब जब यहाँ से देखेंगे तो ए प्लस सी की वैल्यू 0, बी माइनस ए की वैल्यू आपकी 1 और माइनस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी कितनी है 0।
अब अगर आपके पास यहाँ से b की वैल्यू देखें तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b, तो c के प्लेस में यहाँ b डाल देते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कट गया, 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू आपके पास 1/2, तो c भी क्योंकि b के इक्वल है तो 1/2, और a क्या है, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -b, तो a इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से a b c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब अगर a b c की वैल्यू आ गई तो आप इसमें जब डालेंगे तो ax प्लस b, a कितना है आपके पास -1/2, b के प्लेस में कितना है 1/2, x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस c के प्लेस में कितना है आपके पास 1/2, बाहर कर लेते हैं 1/x माइनस 1 dx। यहाँ पे तो लॉग लगेगा, यहाँ पे क्या करना होगा बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अलग अलग करना होगा, -1/2 बाहर, ये x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस 1/2 बाहर, 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस 1/2 1/x माइनस 1 dx। ये क्या करते हैं यहाँ पे अपने जो पीछे एक्सरसाइज में कर रखा था क्या, कि x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लगेगा सब्स्टिट्यूशन, क्या लगेगा सब्स्टिट्यूशन, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/2, x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt/2। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा 1/t dt/2 प्लस यहाँ पे लगेगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला, देखिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन रहा है, तो 1/tan इनवर्स x, और यहाँ पे लगेगा आपका log का फॉर्मूला ln x माइनस 1 प्लस c। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो -1/4 log t आएगा, t के प्लेस पे आपने क्या लिया है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log mod ऑफ x माइनस 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। जब इस तरीके से होगा तो वहां पे आपका tan इनवर्स x का फॉर्मूला या फिर सब्स्टिट्यूशन दोनों लग रहा होगा, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है कि आपका दोनों वहां पे लग रहा होगा। होप समझ में आ गया होगा। इतना ही था आपके जो आपका कंसेप्ट पार्ट था इस एक्सरसाइज का, वो पूरा इतना था। इतने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अभी इसमें जो थोड़ा सा बचा हुआ है क्वेश्चन आएगा तो समझाएंगे कि जिस केस में न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो जाएगी, उस केस को मैं एग्जांपल में जब आपका एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें समझाऊंगा। आज के लिए आपको इतना ही, होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।